ये प्रणाम। मैं रिंकू मुखिया आप सभी को प्रणाम करते हुए आज लाइव आने का विशेष कारण है, आप सभी जुड़ जाइए। जो भी है इसको शेयर करके जुड़ जाइए। जी ऋषु भाई, जय भवानी, मनीष भाई प्रणाम प्रणाम। जय माँ करणी, ओम प्रकाश भाई जय भवानी। जो भी जुड़े हैं सभी भाइयों को जय भवानी। आज हम लोग के यहाँ जो जगदीशपुर में घटना घटी थी उसके ऊपर लाइव आने का फिर मैं प्रयास किया हूँ, इसलिए कि सभी जिला में चरणबद्ध आंदोलन के लिए हम लोग सूचित कर चुके थे। तो सभी भाई मित्रों को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ आज जो सूचना मिली है हम अभी आप सभी को अपने माध्यम से मैं बताने के लिए अभी लाइव आया हूँ। आरा के जगदीशपुर को कौन नहीं जानता है। वहाँ पर जो 30/3/2022 की घटना जो हमारे पूर्वजों के घर पर किया गया था, जो हम लोग के धरोहर के परिवार पर किया गया, उनके प्रपौत्र अमर शहीद कुंवर बबलू सिंह की हत्या हो गई थी। जो वहाँ के SIT CIT और वहाँ के मिली भगत लोकल लोगों के द्वारा उनको मार दिया गया था, क्योंकि उनकी यही गलती थी कि वो कभी भी अपने पूर्वजों के धरोहर बचाने के लिए आवाज़ उठाते थे, हर बात को रखते थे और उसको अपना समझते थे, गलत काम का विरोध करते थे। इसका उनको परिणाम मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जिस परिवार के नाम से आज भी हम लोग अपने साल के शुरुआत करते हैं, जिस परिवार के पूर्वजों के नाम से हम लोग कहीं भी अपने सीना को तान कर खड़ा रहते हैं, उस परिवार के साथ इस तरह का घटना होना और करने वाले की साहस इस बात को दर्शाता है उनके मन में उस परिवार के प्रति या उस समाज के प्रति जो उनका बलिदान दिया गया था, वो इतना बड़ा हिम्मत कैसे कर लिए, ये सोचने की बात है। कहीं ना कहीं उनको सह सपोर्ट जरूर कोई ऐसा व्यक्ति का होगा जो उसको दबाने के लिए, उसको डांटने के लिए, उसको मारने के लिए प्रोत्साहित किया होगा कि उस परिवार को एक MLA, एक MP, एक वार्ड, एक मुखिया सरपंच के परिवार पर भी हाथ उठाने के लिए जिसको सोचना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि नहीं, ये किसी न किसी जनप्रतिनिधि है, उसके परिवार पर हाथ कैसे डालें अगर गलत नहीं है तो। और उतने बड़े परिवार जिनका ये बिहार के धरोहर नहीं, जिला के धरोहर नहीं, पूरे देश के धरोहर है, उस परिवार के ऊपर इस तरह का कार्रवाई करना ये बहुत मतलब निंदनीय था। जिसने किया है उसकी सजा उसे मिलेगी। अभी आज पता चला है, सबसे पहले वहाँ के प्रशासन के द्वारा सूचित किया गया कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है।
3 CIT के जवान जो इसमें संलिप्त थे उनको अरेस्ट किया गया है प्रशासन के द्वारा। और जो वहाँ पर एक कुक रसोइया थे जो इस मिली भगत का मुख्य करता धरता थे, वो अपने आप पुलिस के दबिश में आकर और वो कोर्ट में सरेंडर किए हैं। तो मैं प्रशासन से इसके लिए धन्यवाद देते हुए ये फिर मांग करता हूँ, श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना ही नहीं, पूरे संगठन के तरफ से, पूरे समाज के तरफ से, पूरे जिला के तरफ से मैं मांग करता हूँ कि उनको स्पीडी ट्रायल के अंदर उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी कानून सम्मत हो, जिसे लगे कि इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगे कि जिला भुला जाए, राज्य भुला जाए और देश को ये भूलने को मिले कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं अभी चल रहा है। तो इसको यही मैं मांग करूंगा कि इसको जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल के माध्यम से, अगर उसमें वो सभी संलिप्त हैं जेल गए तो उनको सजा भी जल्द से जल्द मिले। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी का आह्वान सब जानते हैं कि जो बोलते हैं वो करते हैं, और उनका आदेश है जो हम लोगों ने अपने समाज के हित में, क्योंकि वो समाज के ही नहीं थे, वो केवल राजपूत जाति के ही नहीं थे, वो सभी को साथ लेकर वो उस परिवार के सदस्य हैं, उस परिवार के जो उन्होंने किया सभी जाति को एक सूत्र में बांधने के लिए। तो हमारे अध्यक्ष का भी मांग है, श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी हैं, उनका भी मांग है कि स्पीडी ट्रायल के माध्यम से इनको जल्द से जल्द सजा दिलाया जाए, नहीं तो हम लोग अभी भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। रहा हमारे जो प्रमुख नेतागण हैं जो इस समाज से आते हैं, जो राजपूत समाज से आते हैं और किसी भी दल में है, मैं उनसे एक हाथ जोड़कर नम्र निवेदन आग्रह विनती करता हूं कि आप किसी भी पार्टी में हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के जाति के नाम पर आपको टिकट मिलता है, उस पार्टी के जातिगत दृष्टिकोण से आपको टिकट दिया जाता है, चाहे उस जाति को आपको आगे है इसलिए आपको टिकट दिया जाता है। और जब जात पर कोई बात आती है तो आप चुप रहते हैं, ये बहुत सोचनीय विषय है। आप किस बात से डरते हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन जहां सच्चाई हो, जहां हमें नहीं बोलते हैं कि आप जात के लिए सब कुछ कीजिए, जो गलत करता है उसके लिए आप आगे आकर बोलिए, लेकिन जहां समाज को प्रताड़ित किया जाता है, जहां समाज को हर तरह से घेरा जाता है, हर तरह से उसको संकट में डाला जाता है, तो वहां आपका मुख से एक भी शब्द नहीं निकलना एक घोर निंदा का विषय है। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जब संकट का समय है तो आप लोग दुबक जाते हैं, और जब आपकी ज़रूरत होती है, जब आपके लिए कुछ करने की बात आती है तो समाज के दरवाजे पर जाते हैं और समाज आपको सहृदय स्वीकार कर लेता है, तो आप भी उसके दुख सुख में साथी बनने का कोशिश कीजिए। इस भोजपुर जिला में जितने भी इस जाति से विधायक, MP, MLC हैं, वो उनका अभी तक एक भी शब्द नहीं आना, एक भी शब्द नहीं बोलना, ये सभी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया का माध्यम है। अरे कहीं ना कहीं आप बोलते हैं तो उसको बताने का प्रयास कीजिए। उसको आपको ये नहीं बोला जाता है कि आप जातिगत भावना को बढ़ा दीजिए, आपको ये नहीं बोला जाता है कि जो जात के लोग हैं उनको गलत करते हैं उनको सह दीजिए, उनको आप पीठ पर हाथ देकर उनसे गलत करवाइए। लेकिन जो गलत नहीं किया है, जो किसी न किसी तरह से प्रताड़ित हो रहा है, तो उसके लिए आपको भी आवाज़ उठाना चाहिए। और हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि इस तरह का कीजिए, नहीं तो आपके लिए
वो दिन दूर नहीं है कि समाज भी आपको छोड़ देगा। आप किसी भी पार्टी में रहिए, किसी भी पार्टी का नेतृत्व कीजिए, पार्टी से कोई बड़ा किसी को घृणा नहीं है। जो जिसको सम्मान देगा, जो जिसको साथ देगा, जो जिसके साथ मन मिलता है उस वहाँ रहे। लेकिन जब समय आता है, जब आप अपने लिए नहीं बोल पाते हैं तो किसके लिए बोलेंगे? जब दूसरा के एक भैंस मरता है तो आप रोड पर खड़ा हो जाते हैं, और रोड पर खड़ा वाले को साथ देने के लिए आप लोग बोलने लगते हैं कि नहीं ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है। और चर्चा बनाने के लिए आप लोग अपने आवास पर अपने समर्थक शुभचिंतकों के पास में ये चर्चा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब समाज के सही में उसको प्रताड़ित किया जाता है तो आप लोग नहीं बोलते हैं। ये दुख का विषय है, ये हर आदमी के दुख का विषय है। निवेदन यही रहेगा, आप जहाँ रहे केवल एक रहिए, और जहाँ समय आए वहाँ पर एकता का परिचय दीजिए। वहाँ पर आने से आपका कोई मान सम्मान घटने वाला नहीं है। आपके आने से वहाँ कोई आपको दोषी नहीं ठहराएगा। आपके आने से आपके प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं आने वाला है। आप आएंगे तो जरूर समाज को लगेगा कि नहीं, जो जहाँ है वहीं से उस समाज को देख रहा है। तो आप सभी से यही आग्रह होगा। और मैं और भी जितने भी संगठन के लोग आए थे, सभी संगठन के माध्यम से जितने भी राजनीतिक दल के लोग वहाँ पर आए और उसमें सहभागिता अपना दिखाए, उस बिहार के धरोहर के घर के प्रति अपना सद्भावना को रखे, अपना विचार को रखे, उसके लिए हम सभी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोग आए, उसमें सम्मिलित हुए, हमारे जितने भी समाज के लोग थे जहाँ से भी आए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी तरह से जहाँ कोई समाज पर आफत होता है तो आप लोग आने का प्रयास कीजिए। और जो घर में बैठे रह गए उनसे भी निवेदन होगा, आप लोग भी उस चर्चा को घर में न करते हुए बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। तभी जाकर आपको समाज में आपको बाहर भी इज्जत मिलेगा। जब घर में आपको इज्जत देने वाले मिलने लगेंगे और घर में आपको इज्जत मिलेगा, तभी आपको बाहर वाले इज्जत देंगे। क्योंकि आप अभी 13 भाग में बटे हुए हैं, 13 रास्ता पर चल रहे हैं, इसलिए कोई भी आपको आपके बात को परवाह नहीं करता है और आपके बात को रखने का प्रयास नहीं करता है। और वो जानते हैं कि ये लोग एक जगह नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो भी है, जिस संगठन को चलाता है, जिस जगह रहता हो, लेकिन समाज की बात आए तो वहाँ पर एक बात करने के लिए, एक जगह अपने बात को रखने के लिए और एक जगह अनुशासन के साथ में, जो अभी परिचय दिए हैं आप लोग, अनुशासन के साथ में, क्योंकि सभ्य समाज के निर्माता हैं आप, सभ्य समाज के धरोहर हैं आप, इसीलिए आपको क्षत्रिय कहा जाता है कि सभी का बात को देखते हैं। अपना बात दुख आने पर भी आप संयम को संयम में रहते हैं। किसी तरह का आप उत्तेजित नहीं हुए, और इस कार्य में भी इतना बड़ा कांड होने पर भी आप अपना उत्तेजना से किसी भी समाज के लोग को प्रताड़ित नहीं किए। इसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी तरह एक रहिए, और एक रहिएगा तो आपको समाज के साथ साथ सभी वर्ग के लोग आपको जरूर स्नेह दुलार देंगे और सभी का साथ मिलेगा, सभी का सहयोग मिलेगा। तो एकता में ही सब कुछ है। आप सभी से निवेदन होगा, मेरा एक छोटा भाई समझ के, बेटा समझ के, भतीजा समझ के आप लोग से निवेदन होगा कि पतन के रास्ते पर चलने से अच्छा है एक रह के जीना। हमें कुछ नहीं चाहिए किसी सरकार से, हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से, लेकिन आपसे चाहिए। आप समाज के हैं, आप हमसे श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ रहेंगे। आप लोग एक रहिए, बस यही रिंकू मुखिया आपका बेटा बन के, भाई बन के, भतीजा बन के आपसे निवेदन करता है। जो भी कोई भी बात से दुखी में होगा, किसी बात मेरा लग गया होगा या समाज के कोई भी आदमी से आप दुखी होंगे, उस बात को छोड़ते हुए समाज को दिखाने के समय जब आए तो आप एक रहिए। बस यही निवेदन है। आप सभी वहाँ अपने संयम का परिचय दिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिला प्रशासन के डीएम साहब का जो आश्वासन दिए हम लोग को, उस पर अपना खड़ा उतरे। एसडीएम साहब जो आरा के एसडीओ साहब हैं, उनके द्वारा भी हम लोग को जितना सहयोग मिला, उनको भी बहुत बहुत हम लोग अपने तरफ से धन्यवाद देते हैं।
और एसपी साहब ने जो बोले थे उसको उस पर पूरा खरा उतरे। और बस यही निवेदन होगा कि एसपी साहब इसको न्यायिक जांच में जब आप भेज दिए हैं, न्यायिक हिरासत में भेज दिए हैं, तो स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपना न्यायप्रियता के लिए जिस तरह से आप प्रसिद्ध हैं तो उसको भी आप अपना परिचय दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़े धरोहर के घर पर हमला है और धरोहर के परिवार पर किया गया अत्याचार है। इसलिए इसको स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उसको सजा दिलाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय भवानी।